लास्ट टाइम जब मैंने बात करी थी तब से लेकर अब तक हर कोई इंजर्ड हो चुका है यार। ऐसा लग रहा है असली वर्ल्ड वॉर तो आईपीएल में चल रहा है। जो देखो जो बोल रहा है मैं इंजर्ड हूँ, आई एम आउट। स्पेशली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, हमारी नजर है तुम पे सालो। हमको पता है कि इनमें से एक भी इंसान इंजर्ड नहीं है। ये सब के सब साले बहाने मार रहे हैं आईपीएल खेलने के लिए। क्योंकि मतलब पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, नेथन एलिस, मैथ्यू शॉट, मिचेल स्टार्क सब के सब एक साथ इंजर्ड हो गए। तो इस पूरी इंजरी लिस्ट और इनकी लिस्ट की रिप्लेसमेंट के बारे में बात करने वाले अपन। ऑन टू मोमेंट आरसीबी की सेल, एमएस धोनी की वो हुक्के वाली एक मिनट गलत एक्शन हो गया। एमएस धोनी की वो हुक्के वाली कंट्रोवर्सी और गौतम गंभीर ने 16 इंस्टाग्रामर्स के ऊपर मारहानि का केस ठोक दिया है। भाई बहुत ज्यादा डर का माहौल है। गोती भाई मेरे को माफ कर देना, मैंने कुछ नहीं बोला था। बहन के और भी बहुत सारी न्यूज है तो अपन सबके सब कवर करने वाले हैं। तो आपको रोज ऐसे एंटरटेनिंग वे में क्रिकेट न्यूज देखनी है तो लाइक करो वीडियो को, 2500 लाइक का टारगेट रखते हैं एंड लेट्स गो। ऑल राइट, इंजरी प्रीमियर लीग के रिप्लेसमेंट की बात करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख रखी है कितने 8 9 10 से ज्यादा प्लेयर से इंजर्ड हो चुके हैं, जो एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आरसीबी के प्राइमरी बॉलर हेजलवुड। आरसीबी और सीएसके दोनों के प्राइमरी बॉलर्स खुदे हुए हैं। वो अलग बात है कि हेजलवुड पूरे आईपीएल के लिए नहीं गए हुए हैं, बेचारे सीएसके का तो पूरा आईपीएल टंटनार हो चुका है। तो यहाँ पर हेजलवुड शुरुआत के 2 मैचेस मिस करने वाले हैं। इसका मतलब हाँ, सीएसके वर्सेस आरसीबी द मेन मैच हेजलवुड विल मिस शायद। बाकी पहला मैच तो मिस कर रही है 100%, ये तो पक्का है। और क्योंकि ये 2 गेम्स बाद वापस आ जाएंगे तो इनकी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट है हमारे अगले सीएसके के प्राइमरी बॉलर नेथन एलिस की। भाई यार इस समय है ना सीएसके वाले फैंस को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हंसना है कि रोना है। क्योंकि मतलब एक तरफ इनकी बैटिंग, एमएस धोनी, संजू सैमसन, आयुष मात्रे, डेवाल ब्रेविस, वो जो 2 नए डोमेस्टिक प्लेयर्स आए भाई 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग है सीएसके के पास में। और फिर सीएसके की बॉलिंग हक दिया पूरा का पूरा हक दिया। स्पेशली नेथन एलिस के जाने के बाद तो प्रॉपर ही हक चुके हैं, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग कौन करेगा भाई। एनीवेज अभी इनका रिप्लेसमेंट होने वाले स्पेंसर जॉनसन। ऑल्दो सीएसके की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन उन्होंने पीएसएल ऑलरेडी बॉयकॉट कर दिया है आईपीएल में आने के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट वो सारी की सारी सीएसके की पोस्ट, रीसेंट पोस्ट भी लाइक कर रहे हैं। इसका मतलब बैकएंड पर बात हो चुकी है कि नेथन एलिस का रिप्लेसमेंट स्पेंसर जॉनसन होंगे। एक और सीएसके का प्लेयर है मैथ्यू शॉट, ये भी ओवरऑल आईपीएल के लिए रूल्ड आउट हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि इनको टीम में वैसे भी नहीं रखने वाले थे तो मुझे लगता है इनकी कोई रिप्लेसमेंट आने वाली है। एटलीस्ट सीएसके ने तो अभी तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं दिया है। फिर आ जाता है अगला अंग्रेज सेम करन। फाइनली कोई तो ऑस्ट्रेलिया के अलावा एक और किसी कंट्री का इंजर्ड हुआ है प्लेयर। और राजस्थान के फैंस जितने भी 1-2 हैं पूरे इंडिया में, जान रहा हूं मैं भी राजस्थान का फैन हूं, अपन रो रहे हैं मुझे पता है भाई। लेकिन उतना ज्यादा दुख नहीं हुआ है जितना दूसरी टीमों को हुआ है। क्योंकि सेम करन होता तो ऑफ कोर्स भाई बैटिंग मिल जाती, बॉलिंग मिल जाती, लेकिन सेम करन के जाने के बावजूद राजस्थान रॉयल्स के पास में रविंद्र जडेजा, रवि बिश्नोई, ये 2 प्राइमरी स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के नाम पर संदीप शर्मा और नांद्रे बर्गर। अभी आर्चर को मैंने गिना भी नहीं है भाई। सेम करन के बाद में ये 5 ऐसे प्राइमरी बॉलर्स बचे हैं हमारे पास में। इन 5 में से किसी एक का दिन खराब भी हुआ तो 4 भी अगर चल गए बहुत अच्छे से तो भाई बहुत मजे आ जाने वाले भाई बॉलिंग में। बॉलिंग अभी भी स्ट्रांग है भाई आरआर की। लेकिन उसके बावजूद रिप्लेसमेंट अनाउंसमेंट होगी इनकी, और वीएन मुल्डर साउथ अफ्रीका वाले या फिर दशुन शनाका श्रीलंका वाले, इन दोनों प्लेयर से बातें चल रही है। अभी इन दोनों में से कोई एक प्लेयर इनका रिप्लेसमेंट के लिए राजस्थान रॉयल्स हायर कर लेगी। उसके बाद अगला इंजर्ड प्लेयर लॉर्ड के बुद्धू ऑस्ट्रेलिया को आए मिचेल स्टार्क। ये तो सही में भाई इसका नहीं आने का कोई भी रीजन नहीं है। इसको पता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं आने दे रही है? क्योंकि आईपीएल के बाद में मिचेल स्टार्क को लगातार 20-22 टेस्ट मैच खेलने हैं, इस वजह से ये आईपीएल नहीं खेलने दे रहे मिचेल स्टार्क को। फिर बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया वालों को गाली मत दो, ये तो हरकतें हैं इनकी। एनीवेज फर्स्ट फ्यू मैचेस मिचेल स्टार्क मिस करने वाले डीसी के लिए, और ऑफ कोर्स जानबूझ करके मिस कर रहे हैं। और क्योंकि केवल फर्स्ट 2 मैचेस ही मिस करेंगे उसके बाद में वापस आ जाएंगे, तो इसलिए इनका भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं आने वाला है। फिर अगेन पेट कमिंस की भी वही कहानी है, फर्स्ट फ्यू मैचेस तो इनका भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। ऑल्दो कैप्टेंसी का अब ऑफिशियल रिप्लेसमेंट आ गया है, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा वाइस कैप्टन। भाई मैं तो सोच रहा हूं बाय चांस अगर पेट कमिंस इस साल नहीं आया ना तो अगले साल ईशान किशन गारंटीड एसआरएच के कैप्टन हो जाएंगे। और फिर इसके बाद इनकी फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी यार, क्योंकि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ऑलरेडी सुपरस्टार्स हैं इंडियन क्रिकेट के। ऑन टॉप ऑफ दैट आगे चल करके इन दोनों में से कोई एक क्रिकेट के मोस्ट रेलेवेंट फॉर्मेट T20 के कप्तान भी बन सकते हैं, तो वो और ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। सिवाय सूर्या भाऊ के। सूर्या भाऊ पॉपुलर नहीं हो पाए क्योंकि चिंगम चबाने के अलावा कुछ और करना भी पड़ता है ना कैप्टेंसी में। इन दोनों में से कोई तो कुछ तो कर ही लेगा भाई चिंगम के अलावा। तो भाई बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एसआरएच का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा सेफ लग रहा है मेरे को। ऑल्दो काव्या मरन भले कितने भी कांड कर रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीद के, लेकिन ये दोनों संभाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर है पतिराना, और केकेआर फैंस के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज। पहले ऐसी न्यूज आ रही थी कि पतिराना को एनओसी नहीं मिल रहा है, वो इंजर्ड है इस वजह से, लेकिन अब फाइनली ऐसी न्यूज आ रही है कि वो मिड आईपीएल में यानी कि मई की शुरुआत में पतिराना केकेआर के लिए अवेलेबल हो जाएगी। बस केकेआर तब तक आईपीएल में टिक जाए, उसके बाद में तो पतिराना संभाल लेंगे। इसलिए
इनकी भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं आने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट प्लेयर भी केकेआर का ये हर्षित राणा, वो भी ऑफिशियली कल रात को केकेआर की तरफ से ऑफिशियल हैंडल से ये मैसेज आ गया था कि हाँ भाई हर्षित राणा रूल्ड आउट हो चुके हैं आईपीएल से और वो इनका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं लाने वाले। आई डोंट नो, शायद उन्होंने ऑक्शन में ही इनका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया हो, क्योंकि आरसीबी ने तो यश दयाल का ऑक्शन में ही रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया था। ओके, अब इनका रिप्लेसमेंट है मंगेश यादव, लेकिन यश दयाल एग्जैक्टली बाहर है या नहीं है वो अभी तक कंफर्म नहीं। बेसिकली दो चीजें आ रही है यहाँ पर, ठीक है। एक, यश दयाल की वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है जहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आरसीबी का हेलमेट, आरसीबी का पेड वेट पहन के वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो आरसीबी कैंप में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उनको कैंप में अभी तक बुलाया नहीं गया है, वो कहीं और रेंडमली ही प्रैक्टिस कर रहे थे। ऑन टॉप ऑफ दैट, आरसीबी ने कल रात को एक वीडियो रिलीज करी थी जहां पर उन्होंने क्लियरली अपने मुंह से बोला है, कोचिंग स्टाफ ने, वो बेसिकली मीटिंग कर रहे थे आपस में, उन्होंने वहां पर एक दूसरे से बात करते हुए बोला था कि अपन को हेजलवुड और यश दयाल का रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो अब ये हो सकता है कि यश दयाल पूरे आईपीएल के लिए भी बाहर हो जाए या फिर हेजलवुड जैसे शुरुआती मैचेस के लिए बाहर हो जाए। कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आई थिंक यश दयाल नहीं खेलने वाले आईपीएल। बाकी रिप्लेसमेंट मैंने आपको बता दी, मंगेश यादव, ठीक है। ऑल राइट, अब आरसीबी और सीएसके के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है मेरे पास में, लेकिन उस पे आए उसके पहले आपको बताया मैं, अब फटाफट आ जाते हैं रैपिड फायर न्यूज़। गौतम गंभीर ने 16 इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के ऊपर मानहानि का केस ठोक दिया है। सुनने में आ रहा है 25 करोड़ की मांग भी करी इन लोगों ने। बेसिकली गौतम गंभीर का ऐसा कहना था कि उनके खिलाफ एक न्यूज फैलाई जा रही थी, इस वजह से उन्होंने ये मानहानि का केस ठोका है। गोती भाई माफ कर देना, मेरे से कभी गलती हुई हो तो। नेक्स्ट, बांग्लादेश ने पाकिस्तान वालों की एक बार फिर से मार दी है। अब बांग्लादेशी प्लेयर्स पीएसएल में भी नहीं जा रहे हैं। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अभी तक पीएसएल में जाने के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ियों को परमिशन नहीं दी है। उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान वाली जो भी वॉर वाली सिचुएशन है वो आप सोल्व करो, उसके बाद ही हम हमारे प्लेयर्स को भेजेंगे। और करो भाई भाई। एनीवेज, नेक्स्ट, राजस्थान रॉयल्स वाली टीम जो बिकने वाली थी, जिसका नाम अब अपने को ऑलरेडी आसाम रॉयल्स रख देना चाहिए, वो डील फाइनल स्टेज में आ चुकी है और 1.1 बिलियन से लेकर 1.3 बिलियन के बीच में ये बिकने वाली है, मतलब 10,000 से 12,000 करोड़ के बीच, और 3 पार्टीज इंटरेस्टेड है। फाइनल डील कुछ दिनों में पता चल जाएगी। नेक्स्ट, बुमराह को अब बीसीसीआई एक कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ाकर A+ कॉन्ट्रैक्ट में डालने वाली है। बेसिकली A+ कॉन्ट्रैक्ट में 7 करोड़ कुछ तो पैसे मिलते थे, अब क्योंकि इस साल उन्होंने A+ कॉन्ट्रैक्ट ही हटा दिया है पूरा पूरा, तो उस वजह से बुमराह भी आ गए थे A कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पर केवल 5 करोड़ रुपए मिलते। तो अब क्योंकि बुमराह ऑफ कोर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा के लेवल वाले बंदे थे, तो उस वजह से अब बीसीसीआई कुछ तरीका ढूंढ रही है कि इनको बिना कॉन्ट्रैक्ट ऊपर करे, इनको 5 करोड़ की जगह पर 7 करोड़ रुपए दे दिए जाए। नेक्स्ट देखो, रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर एक और बार बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, और ये न्यूज उसी ट्विटर अकाउंट ने दी है जिस ट्विटर अकाउंट ने, आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले हार्दिक और रोहित की लड़ाई वाली बात करी थी, जिस पर मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल अकाउंट ने रिएक्ट भी कर दिया था। उसी बंदे ने वापस से अब रोहित से रिलेटेड एक इनसाइड रिपोर्ट डाली है भाई। उसके अकॉर्डिंग बीसीसीआई चाहती है कि आईपीएल के बाद में रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में, और आज तक साउथ अफ्रीका में रोहित शर्मा ने आज तक कभी परफॉर्म नहीं किया। लेकिन रोहित शर्मा नहीं चाहते हैं कि वो रिटायरमेंट हो जाए, उन्होंने बीसीसीआई से 1-2 सीरीज मांगी है, ऐसी रिपोर्ट सारी, आई डोंट नो, रूमर्स है बेसिकली। नेक्स्ट, अजीत आगरकर, रोहित भाई 2027 खेलेंगे नहीं खेलेंगे पता नहीं, अजीत आगरकर जरूर 2027 तक सिलेक्टर तो बन ही रहे हैं। बेसिकली ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि उनका जो टेन्योर था 2026 के वर्ल्ड कप तक, अब वो 1 साल और बढ़ा के गौतम गंभीर के बराबर 2027 वर्ल्ड कप तक कर दिया। ऑल राइट, अब फाइनली आरसीबी और सीएसके से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं, वो कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आरसीबी का जो ग्राउंड चिन्नास्वामी है वो अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, आप सबको पता ही होगा। अब वहां पर एक और चीज करी जा रही है कि रात को 1 बजे तक मेट्रो सर्विसेज ऑन रहेगी, जिस दिन आरसीबी के मैचेस होंगे चिन्नास्वामी में। बाकी रही बात आरसीबी की सेल की, तो वो भी भाई फाइनल स्टेजेस में आ चुका है। और सबसे बड़ी खुश खबर, मैन यूनाइटेड का वो जो हरामी ओनर था अब्राहम ग्लेजर, वो फाइनली ही इज आउट। सबसे पहले आधार पूना वाला जो वैक्सीन किंग थे इंडिया के, वो बाहर हो चुके थे। फिर दूसरे नंबर पर अब अब्राहम ग्लेजर भी बाहर हो चुके हैं, और अब फाइनली एक ही बड़ा ओनर है। वैसे तो 2 है, एक इक्विटी फैमिली और दूसरा ब्लैक रॉक। हाँ, वही केकेआर और ब्लैक रॉक मिलकर खरीद रही है, और मुझे लग रहा है ब्लैक रॉक खरीद लेगी, और मैं चाहता भी हूँ ब्लैक रॉक खरीदे। पता है क्यों? रणवीर कपूर की वजह से, क्योंकि थोड़े टाइम पहले मैंने रिपोर्ट किया था कि ब्लैक रॉक रणवीर कपूर के साथ मिलके ये खरीद रही आरसीबी को। तो बेसिकली कुछ 2% या 6% था। बेसिकली अगर ब्लैक रॉक ने खरीद लिया आरसीबी को, तो रणवीर कपूर 6% के मालिक हो जाएंगे आरसीबी के। तो विराट कोहली और रणवीर कपूर दोनों साथ में देखने को मिलने वाले हैं अपने को। बाकी आरसीबी से याद आया, आरसीबी से इंस्पायर होकर सीएसके ने जिस तरीके से इवेंट निकाला था, अब मुंबई इंडियंस ने भी एक इवेंट निकाल दिया है। बेसिकली 22 तारीख और 21 तारीख को बहुत धूम मचने वाली है। 22 तारीख को दोनों आरसीबी अनबॉक्सिंग इवेंट भी है, और सीएसके
का रोड वाला इवेंट भी है। और मुंबई ने कुछ यूनिक करा है, मुंबई 21 तारीख को भी इवेंट करने वाली है और 22 तारीख को भी इवेंट करने वाली है। द मिक्स या MI मिक्स ऐसे करके कुछ तो नाम रखा है इन्होंने। भाई यार मतलब इवेंट कराना था तो भाई थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे कर लेते, ये सबके सब 22 तारीख को क्यों बढ़ा रहे। बाकी और फाइनली MS धोनी का जो हुक्का वाला जो कंट्रोवर्सी, उस पर बात कैसे नहीं कर सकते अपन, उसमें तो बात करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी है, सैम बिलिंग्स शायद पिछले साल CSK वाली टीम में थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में MS धोनी के बारे में बात करते हुए बोला कि वो बहुत कूल आदमी है, ने बहुत बढ़िया है, लीडर है, फीडर है, फलाना, बहुत तारीफें करी उसने। लेकिन आखिरी में उसने एक ऐसी लाइन बोल दी जिस लाइन से बाकी सारी लाइनों पे पूरा ध्यान हट गया लोगों का, सबका ध्यान आ गया उस हुक्के पे। बेसिकली उन्होंने बोला था कि MS धोनी अपने पूरे IPL सीजन में रूम खुला रखते हैं, वो रूम पे लोग नहीं लगाते। और उन्होंने भाई स्पेशली एक टीम प्लेयर, एक आदमी को वो पूरे IPL में एक जिम्मेदारी देते हैं, उस बंदे का पूरे सीजन में केवल एक ही काम होता है, MS धोनी के हुक्के का ध्यान रखना। जहां टीम जा रही है किसी दूसरी सिटी में तो वही बंदा वो हुक्का पैक करेगा, वही बंदा हुक्का लेके जाएगा। रूम में अगर MS धोनी ने ताला नहीं लगाया तो वो बंदा रूम में बैठे रहेगा, वो हुक्के का ध्यान रखेगा। और ऐसी न्यूज आ रही है वो बंदा और कोई नहीं, खलील अहमद है। ये खलील अहमद वाली बात एकदम कंफर्म नहीं है क्योंकि सैम बिलिंग्स ने नाम नहीं लिया था किसी बंदे का, लेकिन लोग पता नहीं कहां से तो जोड़ रहे हैं, कुछ तो होगा, कोई तो रीजन होगा तभी जोड़ रहे होंगे। और उसके बाद में MS धोनी को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है कि यार अपने जूनियर्स को नौकरों जैसे रखते थे MS धोनी। एनीवेज तो ये थी आज दिन भर की न्यूज। ये शक्ल वापस देखनी हो आपको, ये जो मैं कर रहा हूँ न्यूज वाला फॉर्मेट, वो पसंद आया हो आपको तो लाइक करते हुए जाना वीडियो को। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ कल। टाटा बाय बाय।